हे गाइस, बहुत दिनों बाद यार नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इपमैट के बारे में। यार बहुत से लोग नहीं जानते होंगे इस पेपर के बारे में, लेकिन अगर आप जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हो तब तो हो सकता है ये वीडियो आपको हेल्प करे। और लेकिन फिर भी आपको एक बार जान लेना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हो सकता है कुछ लोग आप में से जो इंजीनियरिंग कर रहे हो उनके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद हो जाए और आप इस पेपर को दो और आपको अच्छा लगे, एंड देन यू विल थैंक मी। चलो ठीक है, लेट्स मूव आगे। अब सबसे पहले पूछोगे कि इपमैट होता क्या है। तो यार इपमैट का नाम सुने हो या नहीं हो, नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं है, बहुत से लोग नहीं सुने हैं, इसीलिए काफ़ी कम बच्चे इस पेपर को देते हैं। आईआईएम का नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। पैकेज बहुत अच्छा जाता है। या एमबीए के लिए लोग जाते हैं, बीटेक के बाद लोग एमबीए करते हैं। हाँ, यू गॉट इट राइट। और यार इपमैट का जो एक पेपर होता है ये स्पेशली आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक में एडमिशन के लिए होता है, जस्ट आफ्टर क्लास 12th। अब तुम कहोगे यार हमको तो इंजीनियरिंग करनी है, हमको तो ये नहीं करना, क्या फ़ायदा इसका। फ़ायदा भाई ये है कि इसके थ्रू तुम्हें आईआईएम में डायरेक्ट एक डुअल डिग्री प्रोग्राम मिलता है। जैसे डुअल डिग्री तुम्हें बिट्स में मिलता है, जहाँ पर तुम बीटेक प्लस एमटेक कर सकते हो एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम में, वैसे ही आईएम इंदौर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट और बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे तुम 12th के बाद डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हो। मतलब कि अगर जैसे बीटेक करने के बाद तुम्हें एमबीए करना था, जिसमें तुम्हें टोटल 6 साल लगते, वो यहाँ पर 5 साल में चीज़ हो रही है। तो मतलब ये मैनेजमेंट के बच्चों के लिए काफ़ी सही चीज़ है, और ये काफ़ी लोगों को इस पेपर के बारे में नहीं मालूम है, बहुत कम लोग इसको देते हैं, इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम रहता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, दैट इज़ बीबीए प्लस एमबीए, दैट टू फ्रॉम आईआईएम इंदौर, जो कि काफ़ी सही है। रजिस्ट्रेशन जो इसकी है वो 26 मार्च से 5 मई तक चलेगी, तो अगर तुम देना चाहते हो तो दे दो। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे आगे। एग्ज़ाम जो होगा तुम्हारा 14 जून को होगा, 14 जून और 16 जुलाई तक पूरा पेपर है। दो प्रोसेस, दो काइंड ऑफ लेवल होते हैं, जैसे यूजी में होते हैं वैसे ही, काइंड ऑफ वैसे ही 2 घंटे का पेपर होता है तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट वाला। और सीबीटी में ऑनलाइन मोड में होगा, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। डायरेक्टली एमबीए कर सकते हो, आई मीन डायरेक्टली एमबीए इन द सेंस कि बीबी करने के बाद ही एमबीए करोगे, बट डायरेक्टली आफ्टर क्लास 12 तुम कर सकते हो। और कैट का पेपर इसके लिए तुम्हें नहीं देना होगा। अगर जैसे तुम ये सोच के चल रहे हो कि बीटेक करना है उसके बाद हम कैट के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, तो क्यों करना है। तुम वहाँ 4 साल पहले बिताओगे इंजीनियरिंग में, अगर तुम्हारा पर्पस इंजीनियरिंग नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा मैनेजमेंट है या एक अच्छा पैकेज ही है, या कोडिंग तुम्हें नहीं अच्छी लगती, तो यू कैन गो फॉर इट। काफ़ी सही पेपर है यार, लेट्स सी इसके बारे में। और 5 से 6 साल का एक जो एडवांटेज तुम्हें मिलेगा वो, और बीटेक करके एमबीए करोगे तो 6 साल लगेगा, इसके थ्रू करोगे तो 5 साल में सारा काम हो जाएगा। कैट का पेपर तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, जहाँ पर बहुत हाई लेवल का कंपटीशन होता है, 99 परसेंटाइल तक जाता है। उसके बाद जाके हमें एक कोई अच्छा आईआईएम जो एबीसी है, दैट इज़ अहमदाबाद, बेंगलोर और कैलकाटा, उनमें से कोई एक मिलता है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की, क्या कर रहा हूँ आज वीडियो में। देखो, 2 एलिजिबिलिटी हैं। एक तो एज लिमिट का है एक तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन। अगर तुम 1 अगस्त 2000 के बाद पैदा हुए हो, देन यू कैन श्योरली अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, फॉर दिस एग्ज़ाम। और दूसरा मार्क्स का पड़ता है कि मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है। मार्क्स यार अगर तुम्हारे 60% है तुम्हारे 12th में, देन यू कैन गिव। और अगर SC ST या कोई और कैटेगरी है तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, 55% ज़्यादा है या उतना है, यू कैन गिव। यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर दिस एग्ज़ाम। ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर 2019 में 12th किया है, या 20 में किया है, या 21 में करने जा रहे हो, बैठ सकते हो पेपर के लिए, आराम से दो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर देना चाहिए फॉर ए मैनेजमेंट टाइप, जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं। अब हम बात कर लें कि क्यों भाई, क्यों इपमैट ही करना चाहिए। मैं अभी इसके पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करूँगा, लेकिन क्यों एक बार तुम जान लो इसके 3 बेनिफिट्स। 3 बेनिफिट्स जो कि तुम्हें जानने चाहिए। पहला, जो आईआईएम इंदौर है उसे ट्रिपल क्राउन एक्रेडिशन मिला है। इसका मतलब क्या होता है भैया, यार जो बिजनेस स्कूल्स या कोई और फील्ड में स्कूल्स होते हैं, और फील्ड मतलब अगर कोई बायोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, या फिर
केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट है या इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, तो उनकी एक यूरोपियन यूनियन द्वारा उन्हें एक अक्रेडिशन यानी एंटाइटलमेंट यानी कि उन्हें एक काइंड ऑफ रैंकिंग टाइप ऑफ कह सकते हो मिलती है। और ये काफ़ी चुनिंदा 20 स्कूल्स को दी जाती है। 20 स्कूल्स मतलब बिजनेस स्कूल्स। उसमें से इस साल IIM इंदौर को ट्रिपल क्राउन एक्रेडिशन मिला है और काफ़ी कम कॉलेजेस के पास होता है अराउंड द वर्ल्ड। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ट्रिपल क्राउन एक्रेडिशन भी है, कम बच्चे भी पेपर देते हैं। इस साल हल्का सा बढ़ेगा कंपटीशन क्योंकि ज़्यादा लोगों के इस पेपर के बारे में पता चलेगा। काफ़ी लोग खाली बैठे थे लॉकडाउन में, सबने यही सब ढूंढा होगा। प्लस ये मैं बात कर चुका हूँ, 1 साल तुम्हारा बचेगा। यू कैन स्टार्ट प्रिंटिंग कैश अर्ली एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। 1 साल का हेड स्टार्ट तो तुम्हें मिल ही जाएगा। प्लस जो एवरेज पैकेज गया है IIM इंदौर का वो गया है 23.6 LPA, जो कि कम नहीं है। और IIM रोहतक का भी अच्छा गया। ये जो मैं बता रहा हूँ पैकेज, ये बेसिकली करंट वाला है। तो यू कैन गेट अश्योर्ड कि हाँ यू आर नॉट गोइंग टू द रॉन्ग प्लेस। एक बार ट्राई करके देख सकते हो पेपर, क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है और जो सिलेबस होता है वो काफ़ी कम लेवल का होता है। आगे बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है भैया? यार एप्लीकेशन फ़ीस डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा कास्ट कैटेगरी क्या है उस हिसाब से 2 बाइफर्केशन है। एक, अगर तुम जनरल हो देन यू हैव टू पे 4130। अगर यू आर फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी देन यू हैव टू पे द हाफ अमाउंट, दैट इज़ 2065। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस है, बता दिया ताकि बाद में ना परेशान हो। पैटर्न क्या है भैया पेपर का? पैटर्न यार ये है, जो पहला एप्टीट्यूड टेस्ट होगा यानी कि जो 14 जून को पेपर शेड्यूल्ड है, उसमें 2 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि पहले तुम्हें एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में ही पेपर करना होता है। तो पहले हम करेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी और बाद में हम करेंगे वर्बल एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी मतलब कि जहाँ पर तुम्हें क्वांटिटी के साथ थोड़ा खेलना पड़ रहा हो, यानी कि मतलब थोड़ी बहुत मैथ्स लगानी पड़ रही हो। यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं और शॉर्ट आंसर्स आते हैं। MCQ 40 आते हैं, शॉर्ट आंसर्स 20 आते हैं। वर्बल एबिलिटी ये भी, इसमें मतलब तुम्हारे कैसे आएंगे क्वेश्चंस मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। इसमें भी MCQs टाइप के ही आते हैं। और क्वांटिटेटिव मतलब जो तुम्हारा मैथ्स वैथ्स के टाइप के टॉपिक्स हो गए। वर्बल एबिलिटी में तुम्हारा इंग्लिश के आते हैं कि तुम बोल्स कितना अच्छा सकते हो, तुम्हारी ग्रामर कितनी अच्छी है, समझ रहे हो। अभी 12th आप लोग ने किया होगा, वरना भाई इतनी इंग्लिश तो आती है 10th लेवल तक की, तो वो कर लोगे आराम से। हाँ भाई, मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लें। मार्किंग स्कीम कुछ ऐसी है, प्री डिफाइंड ऑर्डर आंसरिंग। इसका मतलब क्या है, पहले आपको क्वांटिटेटिव करना पड़ेगा, उसके बाद आप वर्बल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप दोनों सेक्शंस के बीच में स्विचिंग कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग जो MCQs हैं, क्वांटिटेटिव में 40 और उसमें 40, वहाँ पर तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 80 क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग है। और 20 जो तुम्हारे शॉर्ट आंसर है, जहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट आंसर्स यानी कि टाइप करना पड़ेगा, मैं अभी क्या हो गया, जहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा वहाँ पर मतलब बेसिकली हो सकता है तुमसे फॉर्मूले पूछ लें या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लें, तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि कोई भी टीचर जज नहीं कर सकता आपके आंसर को ना, आपको रेट नहीं कर सकता। कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कोई स्पेसिफाइड आंसर देंगे और वर्ड टू वर्ड तुम्हें वहाँ पे जाके छापना है। बोर्ड में भी इतना नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड छापा जाता है। हाँ, एक ऑर्डर रहता है लेकिन उतना भी नहीं होता। +4 -1 का है, सही किया तो +4, गलत किया तो -1। और शॉर्ट आंसर्स कहूँ, हाँ शॉर्ट आंसर्स तो करने ही पड़ेंगे, तुम्हें पहले ही आता है क्योंकि वो पार्ट। सिलेबस क्या है यार? वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें तुम्हारे ग्रामर पे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एंटोनिम्स यानी कि विलोम, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची, इडियम्स मुहावरे, वर्ड यूसेज मतलब हो सकता है तुम्हें आर्टिकल्स का यूसेज पूछ ले, ठीक है। और हो सकता है तुम्हें फ्रेजल वर्ब्स पूछ सकता है, तुम्हारी ग्रामर चेक कर सकता है, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने को आता है। अब ये सब चीज़ें तुम कैट का पेपर दोगे तो उसमें भी आती हैं, लेकिन ये उसका एक छोटा सा बच्चा टाइप का एग्ज़ाम है, तो यहाँ तुम दे सकते हो, क्योंकि अभी 12th किया है। ICSE वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो काफ़ी सही रहेगा यार। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, टाइम और डिस्टेंस 10th क्लास टॉपिक, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, सब 10th क्लास के टॉपिक हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एंड यू कैन
स्कोर वी रियली वेल। प्रॉफिट एंड लॉस सुन के वो वाला डायलॉग याद आ गया कि ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, एक चैप्टर हमेशा ऐसा रहता है जो कि दोनों स्कूल्स में कॉमन रहता है, प्रॉफिट का। हैशटैग स्कैम 1992। और इनका डिस्क्रिप्शन क्या है कोर्स में, वो मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक चेकआउट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सीबीटी मोड, इसका थोड़ा मैंने कहा था ना 2 लेवल्स हैं। पहला जो है वो ऑनलाइन मोड है सीबीटी वाला, वहाँ पर तुम जाओगे, पेपर अपना अच्छे से दोगे, उसके हिसाब से कट ऑफ निकलेगी अब डिपेंडिंग अपॉन कितने बच्चे ने पेपर दिया है। लेकिन पेपर का लेवल अच्छा खासा आता है, थोड़ा बहुत मतलब मैथ्स कुछ क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो क्लास 12th के, जो कि जेई मेन लेवल तक का रखते हैं, ठीक है। तो तुम अपनी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत अच्छी करो, और अगर जेई मेंस जिन्होंने प्रिपेयर कर लिया वो भी अगर देना चाह रहे हैं तुम भी दे सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश का थोड़ा लोचा है, वो थोड़ा बहुत 12th की बुक एक बार रिवाइज मार लोगे जैसे इंग्लिश के पेपर में किया करते थे 12th में, तो थिंग्स विल वर्क आउट। कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद से डिपेंडिंग अपन कट ऑफ तुमने क्लियर की है कि नहीं, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा बच्चों को बुलाया जाएगा एक शायद सेंटर पे या IIM इंदौर पे, ये मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बट आई लेट यू नो। और एक रिटन टेस्ट होगा तुम्हारा वहाँ पे फिर, और एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब डरने की बात है कि नहीं कि इंटरव्यू होगा, देखो पर्सनल इंटरव्यू, अभी तुम 12th से निकले हो तो नो वन कैन एक्सपेक्ट यू कि तुम एकदम खतरनाक लेवल का दिमाग रखते हो। हाँ 2-3 लोग ऐसे होंगे, बट तुम्हें वहाँ पर जाके ये शो करना है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, बोल सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो अच्छे से। अगर तुमसे कोई चीज़ पूछी जाए तो तुम उसका जवाब दे सकते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग आइडल कि कुछ बोल ही नहीं रहे, वो पूछ रहा है और तुम, ऐसे नहीं करना है। रिटन टेस्ट दो, पर्सनल इंटरव्यू, और जैसे तुम्हारा तुमने एप्टीट्यूड यानी ये जो सीबीटी वाला है इसमें कितना स्कोर किया है, प्लस रिटन टेस्ट में कितना स्कोर किया है। सीबीटी वाले के 50 नंबर रहते हैं तो इसका काफ़ी हाई वेटेज है, रिटन टेस्ट के शायद 20 नंबर रहते हैं, और पर्सनल इंटरव्यू के 15, तो इसका मतलब वेटेज कम है। इसका मतलब सीबीटी में हमें अच्छे से फोड़ना है। इसको सबको जोड़ के एक टोटल कॉम्पोजिट स्कोर बनाया जाता है, और इस स्कोर के बेसिस पे बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन IIM इंदौर में हुआ कि नहीं, आप IIM इंदौर की चौखट पे आएंगे कि नहीं। तो पेपर काफ़ी अच्छा है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी सही है भाई। अगर तुम्हें पैकेज अभी से मिल रहा है, मतलब कि 5 साल 6 साल, सही है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लोगों को मालूम ही नहीं भाई ऐसे पेपर होते रहते हैं, इसीलिए तो चैनल बनाया अपन ने कि कहीं कोई ऐसा बच्चा छूट ना जाए। तो ये देख लो तुम, और देना चाहो तो दे दो। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है आई नो, बट हाँ जो सीरियसली इस चीज़ को लेकर हैं वो दे सकते हैं पेपर, काफ़ी सही चीज़ है। बिकॉज अब हर चीज़ हो सकता है, तुम IIT ऐसे ही कर रहे हो, IIM भी बुरी चीज़ नहीं है, IIM का भी भाई अपना एक अलग ही जलवा है, तो यू कैन ट्राई। उतना चीज़ें नहीं कठिन आती हैं, बट हाँ सही रहेगा अगर आप पेपर दे देंगे, एटलीस्ट तुम अपने चांसेस ड्रॉप करने के तो गिरा ही रहे हो। तो यही एक बात करनी थी यार तुम्हें वीडियो में, और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। चैनल अब थोड़ा सा स्केल करेंगे, स्केलिंग इन द सेंस मतलब थोड़ा रेगुलरली वीडियोस आने लगेंगी। तो और कुछ कहना है, देखो तुम्हारे ऊपर है, अगर MBA करना है कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू, वेरी गुड ऑप्शन, आई रिकमेंड इट पर्सनली। ड्रॉपर्स भी दे सकते हैं अगर, हाँ अगर जिनको देना था और उनको ऑप्शन के बारे में नहीं मालूम था तो यू कैन गिव। तो बस यही है यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉक्स। ऐसे ही क्या 4 उंगली क्यों दिखा रहा हूँ, 5। बाय।